आज के संदर्भ में फेसबुक पर एक पोस्ट मिली, अच्छी लगी, सोचा पढ़ देते हैं। आपकी समझबूझ और मौजूदा परिस्थिति में आपके जज्बे के लिए पेश है फेसबुक के अजी हाँ पेज से दिल को छू लेने वाली पोस्ट। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको भेज। वीर गति को प्राप्त हुए जवानों के परिजनों को जितनी बार भी सुनते हैं, उनके अंदर के जज्बे, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी और व्यक्तिगत नुकसान के ऊपर राष्ट्रीय गौरव को वो सबसे आगे रखते हैं। एक बेटा खोते हैं, दूसरा बेटा फौज में भर्ती कर देते हैं। एक महिला अपना सुहाग खोती है तो वो खुद को इस काबिल बना लेती है कि या तो खुद वर्दी पहन ले या अपनी अगली पीढ़ी को उसी रण क्षेत्र के लिए तैयार करे जहां उनके परिवार से देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया गया। ये भावनाएं हमारे समाज के लिए नई नहीं है। हजारों साल लगातार चलने वाले इन्वेजन से हम ऐसे ही लड़े हैं। एक पीढ़ी वीर गति को प्राप्त होती थी तो दूसरी पीढ़ी आगे बढ़कर कमान संभालती थी। मातृभूमि की रक्षा के लिए रण क्षेत्र में खेत हो जाना सम्मान का विषय माना जाता था। जान की कीमत मिट्टी के बराबर ही मानी जाती थी और अगर कोई जीवन के 3 दशक भी देख गया तो उसे लंबी उम्र वाला माना जाता था। हिमाचल, पंजाब, आज के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू, बिहार, असम और कर्नाटक समेत तमाम भारत का मिलिट्री कल्चर यही था। पर्सनल लॉस के बाद शोक तक का समय नहीं मिलता था कि पलटवार के लिए तैयार हो जाते थे। हर समाज ने अपने महापुरुष ऐसे ही संग्रामों में खोए, क्योंकि फौज का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये एक प्रण होता है, एक कर्तव्य होता है। जब खालसा पंथ स्थापित हुआ था तब हर परिवार अपना बड़ा बेटा गुरु सेवा में भेजता था। वही परंपरा थोड़े बदलाव के साथ आज भी पंजाब, हरियाणा समेत तमाम राज्यों में चल रही है। आज भी परिवार से एक बेटा देश सेवा में फौज में होता है और एक खेत संभालता है। ऐसा क्यों है कि आम जनता इन उदाहरणों से क्यों कुछ नहीं सीखती? जिस गर्व से हमारे योद्धाओं के परिवार वीर गति को अपनाते हैं और अपना जज्बा बनाए रखते हैं, हम क्यों भेड़ बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं? क्या आपके मिमियाने से चीजें बदल जाएंगी? मिमियाने के बीज रोपने वालों की टाइमलाइन और बैकग्राउंड को देख के उनका राजनीतिक कंपल्शन या निजी खुन्नस समझी जा सकती है, लेकिन ये फैसला आम जनता को करना होगा कि बात जब देश की हो तो जज्बा देश को मजबूत करने का हो या देश को अंदर से कमजोर करने वाला। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ये आप ही तय कीजिएगा, क्योंकि देश हम सबका ही है। हमारे पुरखों ने अपने सर्वोच्च बलिदान देकर इसकी रक्षा की है। हमारे भाई आज भी सरहदों की सुरक्षा जी जान से कर रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो हौसला और जो आत्मविश्वास आपका होगा वही उनके हौसले का सबब बनेगा। अगर आपने ही छाती पीटनी शुरू कर दी तो वो किसकी रक्षा के लिए लड़ेंगे? युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, युद्ध अब असिमेट्रिकल है। सीमाओं पर हमारे जवान उन्हें संभाल लेंगे, उन पर भरोसा रखिए, पर जिनसे युद्ध है उनके एजेंट हमको अंदर से ना तोड़ पाए, वो मोर्चा आपको ही संभालना है। आपको महिष्मती की सेना पर हमले के दौरान कालकेय सेना द्वारा बढ़त बनाने के बाद मृत्यु मृत्यु चिल्लाते हुए भागना है या बाहुबली की तरह क्या है मृत्यु ये कहकर वहीं खूंटा गाड़ देना है? ये फैसला आपका है। आने वाली पीढ़ियां हम सबके इस दौर के अपडेट पढ़कर
खुद ही फैसला कर लेंगे कि देश पर विपत्ति के दौरान किसके बाप दादा क्या लिख रहे थे, क्योंकि ये पल किसी भी राजनीति, किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी समाज से ज्यादा बड़ा है। ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र की परीक्षा का पल है।